हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं नारियल के बुरादे का बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये जो बर्फी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने बेसन का तो बर्फी बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से नारियल का बुरादे का आप बर्फी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप ताजे नारियल के बुरादे का भी बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसे ये जनरली आपको ग्रोसरी का शॉप में ये मिल जाता है नारियल के बुरादे। तो मैं इसी नारियल के बुरादे से बर्फी बनाकर तैयार की हूँ। तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। मिठाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ। आप कोई सा पैन या कढ़ाई यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच के लगभग यानी कि एक बड़ी चम्मच के लगभग घी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी को डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम रखी हूँ। अब मैं घी को इस तरह थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि घी जो है जल्दी मेल्ट हो जाए। तो घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग नारियल का बुरादा डाल लेती हूँ। तो ये मेरा ड्राई नारियल का बुरादा है। आप इस बुरादे को ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। ये एकदम आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को लो करके नारियल का ये जो बुरादे है इसे मैं लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को हाई एवं मीडियम नहीं रखें। आप लो फ्लेम में ही इसे रोस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसमें से अरोमा आना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही इसे रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट जो है एकदम बदल जाता है, यानी कि अच्छा नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर इसे अरोमा आने तक ही रोस्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं लगातार स्पैचुला से इसे चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। मेरा हैंड एकदम नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो गया है। इसमें से अरोमा भी आना शुरू हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 कप के लगभग दूध डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 कप दूध डाल दी हूँ। तो यहाँ पर मैं जो दूध ली हूँ वो ठंडा दूध है, यानी कि सुबह में जो दूध को मैं गर्म करके रखी थी वही दूध ठंडा हो गया, उसे ही मैं इसमें डाली हूँ। अब मैं इसमें ये जो दूध का मलाई होता है इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ी चम्मच के लगभग मलाई डाली हूँ अभी। अब थोड़ा सा और मलाई डाल लेती हूँ, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 चम्मच के लगभग मैं इसमें मलाई का यूज की हूँ। अब मैं इसमें 4 से 5 छोटी इलायची को छील कर इसमें डाल लेती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि ये भी अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड हो जाएगा। तो चलती हूँ, मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड कर ली हूँ और ग्राइंड करने के बाद एकदम चिकना हो जाता है। ऐसे भी क्रीम चिकना होता है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद ये और अधिक चिकना हो जाता है। और आप इसका जो भी मिठाई बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं इसमें 1 कप के लगभग इसमें चीनी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल दी हूँ। 2 कप नारियल के बुरादे के लिए यहाँ पर 1 कप चीनी एकदम परफेक्ट है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो यहाँ पर चीनी का जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं, या तो ज़्यादा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ऐसे 1 कप से ये मिठाई जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब मैं चीनी को भी इसमें इस तरह मिक्स करते हुए यहाँ पर पका लूँगी। तो यहाँ पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से पैन को छोड़ने नहीं लगे, तब तक इसे पकाते रहना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम को लो करके ही इसे पकाना है, हाई नहीं करना है। हाई करने के बाद होता यह है कि इसमें जो मिल्क है वो पूरी तरह से नीचे चिपकने लगता है, यानी कि पैन में सटने लगता है। इसीलिए फ्लेम को लो करके ही इसे आप पकाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसे लगातार चलाते रह रही हूँ। नहीं चलाने से नीचे में सट जाएगा और सटने के बाद जलने का डर रहेगा। इससे मिठाई भी खराब हो सकता है, यानी कि मिठाई में जले का स्मेल आने लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर लगातार चला रही हूँ।
और ये एकदम हल्का हल्का अभी पेन छोड़ रहा है, लेकिन अभी मैं इसे और पकाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया कि पेन को यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ने देना है, तभी इस मिठाई का टेस्ट जो है वो बढ़िया आएगा। तो इसे मैं और चलाते हुए पका लूंगी जब तक कि पूरी तरह से पेन नहीं छोड़ देता है। पेन छोड़ने का मतलब होता है कि ये जो है अच्छी तरह से एकदम पककर तैयार है। तो यहाँ पर मैं इस तरह साइड में जो लगा है उसे छुड़ाते हुए चला लूंगी। इसे यूं ही लगे छोड़ देने से होता क्या है कि ये जल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसे बीच बीच में छुड़ाते जाना है। छुड़ाने के बाद जलेगा नहीं और मिठाई भी हमारा बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से पेन को छोड़ने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस इसे इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पर ये एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। बर्फी जमाने के लिए मैं यहाँ पर एक बर्फी ट्रे ले ली हूँ। आप कोई सा भी थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। अब मैं बर्फी ट्रे को इस तरह घी से ग्रीस कर लूंगी। घी से ग्रीस करने से होता ये है कि बर्फी जो है वो ट्रे में सटता नहीं है, आसानी से पीस कटने के बाद बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बर्फी ट्रे को भी घी से ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं ये जो बर्फी का मिक्सचर बनाई हूँ इसे इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सारे मिक्सचर को इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से ट्रे में फैला लूंगी। तो इस तरह स्पैचुला की हेल्प से मैं बर्फी के सभी तरफ इसे इस तरह दबाते हुए फैला ले रही हूँ और ऊपर से इसे चिकना कर लेना है, ताकि जब बर्फी बने तो एकदम ऊपर से भी चिकना रहे। इस तरह अगर आप यहाँ पर इसे ऊपर से अच्छी तरह से चिकना नहीं करते हैं तो बर्फी जो है खुरदरा ऊपर से बनकर तैयार होगा। तो इसलिए मैं ऊपर से इसे चिकना कर रही हूँ ताकि बर्फी एकदम चिकना बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर इसे एकदम एक समान इस तरह कर लेना है, नहीं तो कोई बर्फी मोटा और कोई बर्फी पतला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर से एकदम अच्छी तरह से चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से बादाम से गार्निश कर लेती हूँ इस तरह। आप यहाँ पर अपने पसंद का भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या तो बिना गार्निश किए भी बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 10 से 15 केसर के धागे, तो यहाँ पर केसर के धागे जो है ये एकदम ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन केसर देने के बाद इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो लाजवाब हो जाता है और देखने में भी बर्फी बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से गार्निश कर ली हूँ और स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ा सा दबा लूंगी ताकि जब पीस कटकर बाहर आए तो ये ड्राई फ्रूट बाहर ना आए। अब मैं इसे सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। बर्फी को सेट हुए आधे घंटे हो गया है। तो मैं फिंगर से इस तरह कर रही हूँ तो यहाँ पर ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ कि बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं काटकर इसका पीसेस तैयार कर लूँगी। तो इस तरह मैं नाइफ की हेल्प से इसे कट कर ले रही हूँ। तो मैं इधर से इसे कट कर ली हूँ। अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से कट कर ली हूँ। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्फी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह बाकी का भी बर्फी को निकालकर प्लेट में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बर्फी को प्लेट में इस तरह से सर्विंग कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्फी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये सिर्फ देखने में बढ़िया नहीं है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस मिठाई की खासियत ये है कि आप इसे बजट में बनाकर खा सकते हैं। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।